सरकार दाम राज्य है कांग्रेस की। डांडा तीसरे नंबर पे, क्योंकि लोग सब तंग आ चुके हैं बीजेपी सरकार से। विनेश फोगाट के साथ सबसे बुरा काम जो किया वो मोदी साहब ने किया। झूठ बोलने वाली है भाजपा। हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आने लग रही है और भाजपा जाने लग रही है। अब 70 सीट कांग्रेस की आ रही है। यहाँ सचिन कुंडू भारी वोटों से जीतेगा, पूरा हल्का उसके साथ लगा हुआ है। बार हरियाणा के एक तरफ कांग्रेस का मोल है। हुड्डा साहब की कांग्रेस की सरकार आएगी, क्लियर है। पानीपत की सारी सीटों पे कांग्रेस अपना पूर्ण बहुमत से भूपेंद्र हुड्डा को सीएम देखना चाहती है हरियाणा की जनता। स्वागत है आप सभी लोगों का हरियाणा के दंगल में। 5 अक्टूबर को चुनाव है हरियाणा में और इसको लेके गहमा गहमी तेज है। काफ़ी ज़्यादा हर पार्टी ने अपना यहाँ दम ठोक रखा है हरियाणा में कि हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। पिछले 10 सालों से भाजपा जो है यहाँ शासन में है, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो जो है कांग्रेस इस बार यहाँ सरकार बना सकती है। अभी हम हैं पानीपत ग्रामीण के कुटानी गांव में। दूध दही का खाना यो मेरा हरियाणा यहाँ की कहावत है। और जहाँ तक गांव की बात की जा रही है तो आप देखिए यहाँ जो मकान हैं कितने अच्छे हैं। तो अब जो कितने गांव ही शहर में तब्दील हो गए हैं। ये शहर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर का ये गांव है। और यहाँ के अगर मकानों को देखें तो अब ये कहना पड़ेगा कि भारत के गांव की जो तस्वीर है वो बदल चुकी है। जो एक पहले तस्वीर हुआ करती थी गांव में सड़क नहीं है या मकान पक्के नहीं है, तो अब वो बात कम से कम मैं हरियाणा के गांव के लिए कह सकता हूं कि आज हरियाणा के गांव की स्थिति जो है काफ़ी बदली है। और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, अभी कई लोग यहाँ जो है लोग आ रहे हैं चुनाव को ध्यान में रखते हुए बात करने। हम भी जो है कुटानी में अब लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है। ताऊ जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? सरकार का नियम न पेरा, हम तो बीजेपी से तंग हैं। अच्छा, बीजेपी से तंग हो? हाँ, तो बीजेपी ने तो भाई काम किया है ना 10 साल, तो आप लोग तंग कैसे हो? काम कराया है। लिटरल एंट्री किस लिए चालू कर रखी है न? इस देश को पागल बना रहे हैं। हाँ। जो बच्चे आईएएस करते हैं ना, मेरे रिश्तेदार ने खुद की है। हाँ। पेपर पास किया है, लेकिन उसको इंटरव्यू में निकाल दिया। हाँ। लेकिन ये लिटरल एंट्री से उनको लगा रहे हैं गुजरात के लोगों को। वो तो ठीक है, उन्होंने तो वापस ले लिया, ये फैसला वापस ले लिया है। अब ले लिया? नहीं, अभी फैसला उन्होंने 300 आदमी लगा के अपने अभी वापस ले लिया। नहीं, बीच में इधर आई थी, विज्ञापन आई थी, लेकिन भाई लोगों ने विरोध किया तो निकाल लिया। तब तो वो मामला अब तो नहीं है। अब ये लोगों को क्या बताते हैं, पता नहीं, लगाते रहेंगे ऐसे ही। ये तो लोगों को दिखाने के लिए बंद कर दिया ना। चलो चलो, वो तो ठीक है, भाजपा की बात है। हरियाणा में आप किसकी सरकार बना रहे हो? भाजपा इस बार तीसरी बार सरकार बना ले जाएगी कि कांग्रेस? हरियाणा में सरकार किसी की बनो, लेकिन बीजेपी से तंग आ चुके हैं। अच्छा, हरियाणा में किसी भी सरकार बन जाए बीजेपी से तंग है? हाँ, बिल्कुल तंग है। अच्छा, पानीपत ग्रामीण में क्या महिपाल ढाडा हैं, सचिन कुंडू हैं, एक विजय जैन साहब भी हैं, तो मुकाबला किन के बीच चल रहा है? मुकाबला किसी का हो, लेकिन बीजेपी से परेशान है हम तो। अच्छा, आप बीजेपी से परेशान हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कारण क्या है, क्यों परेशान, क्यों इतना, क्या हो गया? कोई कम में नहीं कर दे। हाँ, हमारा शहर पानीपत जाने का रास्ता ही नहीं हो रहा इस गांव का। अभी तो हम इस रास्ते से आए तो सड़क तो ठीक थी, दिखाई दिया। कहाँ से आए? ये जो रास्ता इधर से आ रहा है। आप उस वहां से बाईपास से आए होंगे। बैसवाड़ से 2 रास्ते हैं, दोनों पर पानी है। गांव से सीधा जाएंगे पानीपत, हाँ। उसमें 2 फुट पानी है। हाँ। राजा खेड़ी से जाएंगे, वहाँ पानी खड़ा है। बच्चे तो एक बात बताओ, बच्चे यहाँ घूम के थोड़ा जाएंगे दूसरे गांव से। बच्चे अगर सीधा जाना चाहें या पड़ोस के गांव से जाना चाहें तो पानी में से जाएंगे। तो मतलब ढाडा साहब ने पिछले 10 साल में रास्ता नहीं बनवाया? नहीं बनवाया क्या? ये कहने लगे मैंने रखवा रखा है। मैंने दूसरे उसके वजह से रखवा रखा है। हाँ। अच्छा, ये सचिन कुंडू का जो है काफ़ी इस बार सबसे युवा जो है प्रत्याशी वही है इस बार के। सचिन कुंडू जी का क्या है मामला, सही है उनका? ठीक है, मेहनती आदमी है, देखेंगे वो तो आगे काम करने के बाद पता लगेगा क्या है। जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे हो, ऐसा कुछ है? कुछ गाँव में कुछ बात हुई है, कुछ माहौल है उनका कि नहीं है? एकदम सच्ची बात बताना। बीजेपी से तो अलग ही है, थोड़ा ज़्यादा ही है। बीजेपी से ज़्यादा है? अब की बार लोगों का मन हाँ। एंटी बीजेपी है। अच्छा, अब की बार मन एंटी बीजेपी है? हाँ जी। मन बना लिया आप लोगों ने? हाँ जी। अच्छा, चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। भाजपा को तीसरी बार मौका दे रहे हो कि नहीं? सरकार दाम राज्य है कांग्रेस की। हाँ, बस
कांग्रेस तो 70 सालों से भ्रष्टाचार करी है, आप कब तक कांग्रेस कांग्रेस करोगे? आज ये वो ड्रामा अपन बनेगी उसकी, हाँ? वो ड्रामा तो उसकी अपन। अच्छा एक भाई साहब, सर जी क्या कहना चाहेंगे इस बार जो है हम पानीपत ग्रामीण में घूम रहे हैं, सचिन कुंडू हैं कांग्रेस से और भाजपा से महिपाल ढाडा हैं, माहौल बड़ा तगड़ा है, इस बार तीसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं, महिपाल ढाडा के समर्थक कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? देखो ऐसे है, कुल मिला के डांडा तीसरे नंबर पे। ढाडा तीसरे नंबर पे? हाँ। दूसरे नंबर पे कौन? नहीं 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 नहीं, तीसरे नंबर पे। अच्छा वो तीसरे नंबर पे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे कोई भी हो सकता है, मगर फाइट रहेगी जैन की और सचिन कुंडू की। अच्छा ये जैन साहब का क्या मसला है? जैन साहब का भी हवा है, जैन साहब को हम देख रहे हैं, सचिन कुंडू जो है और जैन साहब, क्या मामला क्या है? देखो ऐसे है, दोनों ही नेता समाज सेवी हैं। हाँ। जिसकी समाज सेविकता ज़्यादा बेहतर होगी वही जीतेगा। अच्छा जिसकी अब तो फैसला होने का टाइम आ गया, अब तो 5 तारीख में फैसला हो जाएगा। समाज सेवा तो जितनी करनी होगी उन्होंने कर ली है। अब तो माहौल जिसका बन गया होगा, या आप लोग जैसे जो बात कर लो, ठीक है, हफ्ते भर में भी चुनाव बदल जाता है, तो क्या आप लोग क्या लग रहा है ये पानीपत ग्रामीण में क्या कुंडू आ रहे हैं कि जैन, या क्या जैन साहब तो इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं? देखो ऐसे है, जिस पे हुड्डा साहब ने मोहर लगा दी, शायद है कि वो फेल हो, नहीं तो सारे पास हैं। अच्छा बात ये भी थी कि सुनते हैं कि टिकट पाने वाले थे जैन साहब, ऐसा? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। हाँ। बाकी वही बात है कि इनके अंदर के अंदरूनी क्या बात है वो तो बड़े पॉलिटिशियन है, आपस में उनको ही पता है। हाँ। बाकी फाइट अभी भी नहीं दोनों के बीच में ही है। तो कहीं वोट बट नहीं जाएगा, ऐसा नहीं लगता कुछ? देखो ऐसे है, वोट बटेंगी तो बीजेपी की, हाँ। क्योंकि लोग सब तंग आ चुके हैं बीजेपी सरकार से, क्योंकि ये एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ अपने लिए ही काम करती है। अपने लिए ही काम करती है? क्या अपने लिए, जैसे क्या? अपने वजह से सीधी सी बात ये है कि इन्होंने ये बताओ आज तक कौन सा ऐसा काम किया हरियाणा में जो वो 10 साल हो चुके हैं। 10 साल पहले पानीपत के अंदर और हमारे हरियाणा के अंदर एक तो लाठ जाली है, वहाँ पे एक कारखाना आता जिसमें 20,000 काम करते आदमी रेलवे का, उसको मोदी साहब सीधे सूरत ले गए। अच्छा। यहाँ से उठा के। दूसरा एक आई थी यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट, वेजिटेबल मार्केट जिसको बोलते थे अंतर्राष्ट्रीय वेजिटेबल मार्केट, जो यहीं से ही लोड होके विदेशों में जाती है। ये गनौर के पास आप आगे देखना, वहाँ से वो उसने उठा के कहाँ ले गया? अहमदाबाद। क्यों? यहाँ के आदमी बेवकूफ़ हैं क्या? उन्होंने इतना बेवकूफ़ समझ लिया यहाँ की जनता को, जैसे पंगल आएंगे ऐसे पंगल जाएंगे। अच्छा, यहाँ का जो काम धंधा है वो सूरत और अहमदाबाद ले जा रहे हैं? सारा काम वहीं ले जाए, यहाँ छोड़ा ही क्या है? यहाँ तो एक चीज़ छोड़ दी, क्या? भ्रष्टाचार। मैं ये कहता हूँ जिनसे भी भाई आज तक लगे हैं, कोई ये बता दोगे, ये कहे नो पर्ची नो खर्ची, कौन सा लगा है? किसी को बताओ तो। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो बगैर पर्ची खर्ची के लगे हो। अच्छा, पर्ची खर्ची ये क्या है? अरे पैसे दो और नौकरी लगो। अच्छा, पैसे दो और नौकरी लगो। हाँ, बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी मतलब हरियाणा चुनाव में इस बार का सब एक आपस में बांटना। हाँ। सारे समाज को इन्होंने बांट दिया है। हाँ। 2 हिस्सों में कर दिया है। क्या हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो आप? नहीं 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 नहीं, जाट नॉन जाट। अच्छा, जाट और नॉन जाट। हाँ। अच्छा, ये हमारे देश को, हमारे हरियाणा को ऐसा कर दिया है कि ये आपस में सारे एक जगह ना बैठ सके और बीजेपी को फायदा होता रहे। अच्छा, इन्होंने मतलब कि जाटों को एक साइड कर दिया, नॉन जाटों गैर जाट अलग कर दिया। पर अब जनता समझ चुकी है। हाँ। इनके पैतरेबाजी को देख चुकी है कि ये सिर्फ अंग्रेजों वाली नीति अपनाते हैं, फूट डालो और राज करो। मगर अभी इतनी बेवकूफ नहीं है हरियाणा की जनता जो इनकी बातों में आ जाएगी। तो पहले आप लोग नहीं समझ रहे थे, अब समझ रहे हो? देखो हम तो समझ रहे थे। हाँ। बाकी सब हर प्रकार का आदमी होता है, उसको कहते हैं नहीं। हाँ। ये जाट है, इसके पास नहीं लगना है, ये क्या नहीं इसके पास नहीं जाना है। हाँ। तो बांट दिया। नहीं, तो ऐसी हवा भाजपा ने तैयार की है। जी हाँ, ये भाजपा का ही काम है। हाँ। ये काम सिर्फ कर सकती है तो भाजपा कर सकती है। ऐसा उसने क्यों किया? कारण क्या है उसका? उसका कारण अपने राज फूट डालो, राज करो। अच्छा, मतलब गैर जाटों को अपनी तरफ मिला, जाटों को अपनी तरफ मिला रहे हैं कि गैर जाटों को अपनी तरफ मिला रहे हैं? गैर जाटों को अपनी तरफ मिला के इन्होंने सोचा कि सारे को अपने आप कर लो, तभी तो ये 10 साल राज करके। अगर जो हमारा भाईचारा मिलने रहने देते ना, तो हरियाणा की जनता इतनी अच्छी है, इतनी सुदृढ़ है, आपस में समझदार है
कि यहाँ पर सारा ही खेल और ही होता। अच्छा अच्छा, मतलब कि कुल मिला के जो इन्होंने 10 साल काम किया है तो जाट गैर जाट का करके जो है एक तरह से फूट डाल कर उन्होंने राज किया है। बिल्कुल। अब जनता समझ चुकी है, अब इनको पसीने छूट रहे हैं। अच्छा, ये विनेश फोगाट का मामला क्या, इससे क्या फायदा हो रहा है कांग्रेस को कि नहीं हो रहा है? देखो, विनेश फोगाट के साथ सबसे बुरा काम जो किया वो मोदी साहब ने किया। अगर जो मोदी साहब चाहते ना, जिस टाइम उसको वहाँ पे डबल ट्रायल जो दिया गया 20-20 मिनट, कैसा कब होता है, कहाँ होता है? क्योंकि ये ब्रजभूषण के कहने से ब्रजभूषण ने फोगाट के बारे में कहा था कि ये अगर जो मेडल ले आई हिंदुस्तान में तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए जो ना फोगाट को वहीं पे आपको नहीं लगता कि वहाँ तो इंटरनेशनल नियम है? मान लो वजन जो है अब 100 ग्राम बढ़ गया तो नियम है, तो सबके लिए वो बात सुनो मेरी बात, इतना तो आदमी पेशाब भी करता है 100 ग्राम तो इन्होंने तो इसको एक मुद्दा बना के इसलिए तो कर दिया, अगर तो ये ले आई ना तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। एक बात बता दो, मोदी ने पहले तो क्या हारने के बाद तो कह दिया हम तेरे साथ हैं। हरियाणा में ये माहौल है कि विनेश फोगाट का जो है सरकार ने पक्ष जो है वहाँ पे सही से नहीं रखा? नहीं लिया जी, बिल्कुल भी नहीं लिया। अगर जो वहाँ पक्ष लेते तो आज है ना हरियाणा का एक गोल्ड मेडल और होता। और विनेश फोगाट को जो ना इन्होंने इतना बुरा काम किया है बीजेपी ने, मैं कहता हूँ कि सच मायने में तो जो बीजेपी का नाम लेना वो ही सबसे गंदा आदमी है। इस बार भाजपा तीसरी बार आने जा रही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं इस बार कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा आ जाएगी। भाई तजर्बा बहुत बढ़िया है झूठ बोलने का। हाँ। बीजेपी ने बहुत बढ़िया तजर्बा है। हाँ। और तजर्बे तो ये पास हैं, लेकिन राम राम तो पब्लिक समझ गई। हाँ। और जो बात यह चढ़ी थी ना, हाँ। नुए राम राम तो अपने अपने नीचे आ जाएगी। ऐसे हम समाज के काम करने वाले हैं। हाँ। और समाज के काम ही करें हम, बात या और कोई राजनीति का कोई काम नहीं। अच्छा, पानीपत ग्रामीण में क्या माहौल है? कुंडू साहब हैं, विजय जैन साहब हैं। विजय जैन की भी अपनी पकड़ है और कुंडू साहब की अपनी पकड़ है। 2-4 दिन में पता लगेगा सारे माहौल का तो ऐसे में। लेकिन बात यह तीनों खूब मुकाबले पे चल रहे हैं, कोई सी बात नहीं है। ईब बदन के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। 3 दिन 4 दिन के बाद में ये निखर जाएंगे कौन सा ऊपर है। अच्छा, कौन सा तड़ा है। अगले 3 दिन 4 दिन में पता चलेगा। हाँ, 5-4 दिन। अच्छा, हरियाणा की बात करें तो कौन माहौल किनका तगड़ा है हरियाणा में? अगर सरकार तो बात ये भी ना, कांग्रेस ने चावा है, कांग्रेस की पब्लिक के चावा है ऐसे में। और फोगाट और का तो बात यह है अहम रोल बनेगा, इससे कई सीटों पर फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक हम अभी बात कर रहे थे, बराना गांव गए थे, पड़ेली गए और एक घरसियानी समथिंग कुछ गांव है, बोल रहे हैं कि बिजली का कुछ मुद्दा है, बिजली का बिल जो है ज़्यादा आता है। ऐसा कुछ है क्या इधर? बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े मुद्दे हो रहे। सबके बात या मीटर कटे पड़े गणिया के बात है। गरीब आदमी अब बिल भरने के पैसे नहीं है, बिजली के रेट ज़्यादा है, मीटर स्पीड चल रहा है। ये तो धूप लिकड़ जाए उस पर भी स्पीड पकड़ी जाए सुन देता है। ये तो अपने आप पे चालू हो जाए। नहीं, लोग बात कह रहे हैं कि हमारी बिजली 1000 रुपये की जल्दी है लेकिन 6000 का आ रहा है, 7000 का आ रहा है। मेरा नौकर है, बात यह मेरे खेत में न्यार काट के ले आवा और बात यह इतना दुखी है, उसके बच्चे मेरे खेत में सोवा, उसकी बिजली कटी पड़ी और कोई सुधार नहीं है। ऐसे में वह बच्चे बात यह मच्छर लड़ा हूँ खेत में सोवा मेरे पास डेरे पे, और बातें वहीं से न्यार फूस काट के ले आऊँ भैंस डंगरों का। बुरा हाल हो रहा है। तो एक बात और आपको बताते चले, भाजपा के जो लोग हैं गांव में उनका बड़ा विरोध हो रहा है और उनको सुरक्षा दी जा रही है। भाजपा के जो विधायक हैं, भिवाड़ी का मामला है, कुलदीप बिश्नोई का मामला है, जो है अब पुलिस ने एक्शन ले रही है कि उनको सुरक्षा दी जाए। अब नेताजी हैं क्या, आप ये बताइए, सर भाजपा के लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार हम आने जा रहे हैं। अब हरियाणा सरकार ये झूठ बोलने वाली है। भाजपा इन्हें झूठ बोला, इस तो सवा कुछ नहीं है। हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आने लग रही है और भाजपा जाने लग रही है। अब 70 सीट कांग्रेस की आ रही है। पूरे हरियाणा में सर्वे करो, पता लगेगा आपको। रहा कि जहां आप खड़े हो इस हल्के पानीपत ग्रामीण हल्के में, यहाँ सचिन कुंडू भारी वोटों से जीतेगा। पूरा हल्का उसके साथ लगा हुआ है। जो हमारा 10 साल से विधायक बना है महिपाल डांडा जी, उसने इस ग्रामीण क्षेत्र का सर्वनाश कर दिया है। इस गांव से में आप खड़े कुटैनी में, उसमें घोषणा करी, आज तक पैसे गाँव नहीं कराया, कोई पंचायत में दिया फंड नहीं है, कोई काम नहीं किया उसने। अच्छा, हम सुन रहे थे कि यहाँ विजय जैन साहब को टिकट मिलने वाला था, मिल गया कुंडू साहब को?
तो वो तो पार्टी का काम है। विजय जैन को दो या सचिन को दो या आपको दो या मेरे को दो। अच्छा, तो वोट बटेगा नहीं? ना कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के साथ है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ है लोग। जिसको हुड्डा साहब ने टिकट दे के भेजा उसके साथ है सब लोग। अच्छा, अगर हम ये कहें कि जो जनता है कुटानी की, हरियाणा की, पानीपत की, तो कांग्रेस को क्यों चुने? कांग्रेस ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का कार्यकाल में देखो क्या क्या काम हुए हैं। और इस 10 साल में इन खड़े खोदे हैं, झूठ बोलना था सवाया कोई काम नहीं किया। आप कॉलोनियों में जाकर देखो क्या बदतर हालत हुई है। ये तो चलो गांव है, यहाँ तो लोग पंचायत है, काम करते हैं, अपने लेवल पर काम कर लेते हैं। वहाँ तो 50-50 गज में 100-100 गज में मकान बना रहे लोग, जो सवेरे दिहाड़ी में जाते हैं, दिहाड़ी का तसान अपना पेट भरते हैं। वहाँ हालत कॉलोनिया में देखो बुरा हाल, ना गली है, ना बिजली है, ना पानी है, सड़क है, सिर्फ झूठ का पुलिंदा और कुछ नहीं है। अच्छा, ये अगर हम पूछें कि जो भाजपा को सबसे ज़्यादा नुकसान कोई मुद्दा पहुंचा रहा है इस चुनाव में, तो वो मुद्दा कौन सा क्या नाम लोगे आप? विकास कार्य जो नहीं किया इनने भाजपा ने, जो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में काम किए है, उस पर लोग वोट देंगे। वो खरे आदमी है, जो कहता जबान का आदमी है। चलिए ठीक है। तो अभी एक और भाई साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप तो काफ़ी हुआ है, किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार? क्या इस बार आप भाजपा ला रहे हो कि कांग्रेस आ रही है, क्या कहेंगे? इस बार हरियाणा के एक तरफ कांग्रेस का माहौल है, बिल्कुल। अच्छा, हरियाणा का तो हमें पता नहीं, लेकिन हम कुटानी में हैं तो आप लोगों ने पूरा माहौल बना रखा है। अच्छा, तो क्या कारण है कि आप लोग कुटानी में इस बार जो है, यहाँ 2000 वोट हैं लगभग, ठीक है, तो इस बार गांव के लोग ने बिल्कुल सोच रखा है कि कांग्रेस के साथ जाना है? बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ कांग्रेस की वोट जाएगी, किसी और की कोई वोट नहीं यहाँ पे नहीं मिलेगी। कोई 100-150 किसी की आगी तो आगी, एक तरफ ही कांग्रेस की लहर है। मतलब कुंडू साहब की मतलब यहाँ तो मतलब मौज ही मौज है। बिल्कुल पूरी मौज है। और दूसरे गांव में भी जा करके उनके लिए वोटों की अपील करेंगे लोगों से। बहुत मेहनती लड़का है, अपनी जमीन से जुड़ा है, किसान का बेटा है, आम आदमी की परेशानियों को समझता है और अपनी मेहनत के दम पर पूरे हरियाणा प्रदेश के पूर्व में युवा के अध्यक्ष भी रहे हैं। और उनकी मेहनत को देखते हुए पार्टी ने उनको चुनाव के लिए टिकट दे के भेजा है। और हमारा काम ये है उनको जितवा के विधानसभा में हम भेजे, ताकि वो हमारी आवाज़ बुलंद करके वहाँ उठाए और हमारे लिए जो समस्याएं हैं उनका निपटारा किया जाए। तो ढाढा साहब से क्या दिक्कत होगी? 2 बार 10 साल विधायक रहे हैं, तीसरी बार भी देखो पार्टी ने उन्हीं को टिकट दिया है। ऐसा है जी, वो विधायक नहीं थे, वो तो व्यापारी आदमी है। उन्होंने तो व्यापार किया है, जमीन लेते हैं कहीं भी जोन लगा देते हैं, सस्ती जमीन लेकर के फ्री जोन करवा के उसको बेच देते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। ये काम किया, प्रॉपर्टी डीलरिंग की है। और ठेकेदारी की प्रथा ऐसी चला दी इन्होंने सारे कामों में, सब कुछ काम ठेकेदारी के थ्रू होता है। ठेकेदार सारे इनके रिश्तेदार हैं। इन्होंने तो खुद का और अपने रिश्तेदारों का विकास किया है और किसी का कुछ नहीं किया ना। हम तो इनको विधायक मानते भी नहीं हैं। अच्छा, आप विधायक मानते भी नहीं हो? 10 साल से विधायक हैं वो। रहेंगे जी। जनता के लिए नहीं है, वो खुद के लिए है। एक नाम लिखा गया उनका, हाँ भाई विधायक बना था, तो वोट तो जनता ने दिया हो तब तो। ऐसा है जी, एक लहर थी उस समय, लोगों को बांट करके, जाति पाति में, धर्म में बांट करके वो सरकार बना गए। लेकिन जनता को अब पता लग गया है, ये फूट डाल के राज करने की नीति अपनाते हैं। आप क्या बोलना चाहोगे भाई साहब, क्या किसकी सरकार बनवाने जा रहे हैं? सरकार जी हुड्डा साहब की, कांग्रेस की सरकार आएगी, क्लियर है। पानीपत की सारी सीटों पे कांग्रेस अपना पूर्ण बहुमत से लगभग ये लगा लो आप 50+ जाएगी। जैसे अपना बीजेपी ने पिछली बार बोला था कि 75 पार जाएगी, तो उनकी खुद की क्लियर सरकार तक नहीं आई थी। तो वो तो अब की बार खाली सरकार बनाने की कह रहे हैं, तो सोच लो कितनी आएंगी सीटें। अच्छा, ये आप जो हुड्डा साहब सरकार बन जा रहे हो, पार्टी ने तो क्या अभी मुख्यमंत्री का घोषणा किया नहीं, आप लोग हुड्डा साहब का नाम ले रहे हो? हुड्डा साहब क्लियर है जी, उनके अगुवाई में ही चल रहा है सारा काम। तो चांसेस 99% चांस हुड्डा साहब के हैं। उसके बाद 1-2 और इधर उधर जो भी कैंडिडेट हैं वो तो देख लेंगे जो भी होगा। बाकी जो चुनाव मतलब चल रहा है, जो भी प्रत्याशी अपने मार्केट में जिसकी भी मतलब टिकट कन्फर्म हुई है, वो हुड्डा साहब के थ्रू ही हुई है। चलिए ठीक है। आप बता दो वैसे आपने क्या सोचा इस बार? क्या कुटानी में तो लोग बड़ा कांग्रेस कर रहे हैं, लेकिन हमने बाहर अभी देखा है तो ढाढा साहब का माहौल इतना कमजोर अभी नहीं है। आप लोग क्या सोच रहे हो? नहीं, कमजोर तो नहीं होगा, 2 बार पहले विधायक रह रहा है। हम कमजोर तो नहीं करे। बाकी गाँव में ज़्यादा माहौल कांग्रेस का, भूपेंद्र हुड्डा को लोग चाहते हैं।
भूपेंद्र हुड्डा को सीएम देखना चाहती है हरियाणा की जनता। लेकिन अभी तो कांग्रेस हाईकमान ने फैसला ना किया है, अभी तो खैर चुनाव अभी बाकी है। फैसला हो चुका है, फैसले का कोई रोड़ा नहीं, ये तो कहने की बातें हैं। अब भाजपा अभी तो टक्कर में है, अभी तो पहले चुनाव तो जीत लो। हाँ, चुनाव तो जीतेंगे, हाँ पक्का पक्का जीतने जा रहे कांग्रेस की सरकार आएगी 100% पूर्ण बहुमत से। हैं। हाँ पूर्ण बहुमत से। अच्छा, पानीपत ग्रामीण में क्या होने जा रहा है? विजय जैन साहब हैं, उनका भी माहौल टाइट है। कुंडू साहब युवा हैं, इनका भी लोग नाम ले रहे हैं। और एक आपने महिपाल ढाड़ा साहब हैं, 2 बार के विधायक रह चुके हैं। तो मुकाबला है तीनों में, त्रिकोणीय मुकाबला है। सबसे ज्यादा 2 लोगों की फाइट किस किस में बताओ आप? विजय जैन की और सचिन कुंडू की। सचिन कुंडू की और विजय जैन की। तो ढाड़ा साहब इस बार नहीं? ना, तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे हैं। अच्छा, अगर भाजपा को अगर कोई सबसे ज़्यादा कोई मुद्दा नुकसान पहुंचा रहा है और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा कोई मुद्दा फ़ायदा देने वाला, तो क्या है वो बताओ ज़रा। बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की जो ये 3 काले कानून ले आए थे, किसानों पर लाठीचार्ज है, सर पर जो लाठीचार्ज किया, कोई महकमा ऐसा बताओ ना, कोई कर्मचारियों का कोई भी जो जिसको नहीं इन्होंने लाठियाँ मारी हो। सब जगह इन्होंने अपना बल प्रयोग ज्यादा किया। चलिए ठीक है, थोड़ा यहाँ कुछ लोग हैं, हम थोड़ा बात किसकी सरकार बना रहे हो? हरियाणा में कौन ला रहे हो इस बार आप? भाई साहब हम बता दिया, हमारे जहाँ बड़े जाएंगे उनके साथ ही जाएंगे हम। अच्छा, बड़े जहाँ जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, आप भाई साहब क्या बोलना चाहोगे? हम बड़ों के साथ ही जाएंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ जो है लोग बाग जितने हैं तो सभी लोग जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि सरकार जो है हरियाणा में कांग्रेस की आने जा रही है। कहीं ना कहीं एक एंटी इनकमेंसी का जो फ़ायदा है वो कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पानीपत के कुटानी गांव से हम अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ के लोगों का साफ साफ कहना है कि 10 सालों में जिस तरह की उम्मीद थी उस तरह का कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ जाट और गैर जाट करके समाज को बांट करके जो है भाजपा ने यहाँ पे शासन किया और भ्रष्टाचार किया, उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह की उम्मीद थी। क्या है आपकी राय इस छोटे से बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।